नमस्कार। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव को देखते हुए गयाजी जिला के 5 विधानसभा में होने वाले सरकारी योजनाओं के अपने विशाल एनडीए संगठन के माध्यम से प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाने वाले भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्वी शह पूर्व भाजपा प्रत्याशी बोध गया विजय कुमार मांझी ने प्रेस से बात करते हुए अपने क्षेत्र में लगातार घूम घूम कर एनडीए कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ मिलकर कहीं सभा तो कहीं जन संपर्क स्थापित करने हुए बिहार सरकार द्वारा किए गए रचनात्मक एवं विकास कार्यों की निगरानी, समीक्षा एवं आम जन में जागरूकता फैलाने संबंधी हर प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया। सबसे पहले तो आपको मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं और तमाम हमारे प्रिय जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जीतती है और जीतने के बाद सारे विषयों पे फिर से ज़मीन पे काम करने के लिए और जनता जनार्दन के लिए काम करने के लिए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए ज़मीन पे उतर जाती है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका सोच रहता है कि सबसे निचले पायदान पे जो जनता जनार्दन है उसका उत्थान किस तरह से होना चाहिए, और कई बिंदु पे चर्चा हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा होता है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास, और अभी हमारा जो सोच है भारतीय जनता पार्टी का, जो इधर वर्तमान में जो सोच निकली है, जात पात ऊंच नीच भेदभाव जो प्रचलित लोगों में जो बढ़ रहा है उसको दरकिनार करना है। अगर जनता को मुख्य धारा में जोड़ना है तो हमें इन सभी बिंदुओं पे सबका साथ लेते हुए देश को आगे ले जाना है। तो यही सब बिंदुओं के ऊपर हम लोग को ज़मीन पे काम करना है। अभी भारतीय जनता पार्टी और मैं तो कहूँगा कि एनडीए के घटक दल सभी सम्मानित नेताओं के द्वारा अभी एनडीए सम्मेलन चल रहा है, और मेरा जो गया पूर्वी जिला जो है इसमें 5 विधानसभा है और पांचों विधानसभा में हम एनडीए का सम्मेलन सभी घटक दल के एनडीए के सभी सम्मानित नेताओं के साथ मान सम्मान देते हुए हमें सम्मेलन कई जगह हुआ है। उसमें प्रदेश से निर्धारित नेतागण भी सम्मिलित होते हैं, और उस एनडीए के सम्मेलन में मुख्य रूप से जो अभी आदरणीय विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार जी, और उनका भी सोच सदैव रहा है कि जनताओं का जो मांग है उसके साथ चलें। केंद्र और बिहार की योजनाओं को जन जन तक किस तरह से प्रचार प्रसार करते हुए जनता तक योजना चल जाए, उसी के संदर्भ में ये एनडीए का सम्मेलन चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों हमारे विकास पुरुष नेताओं को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी केंद्रीय और बिहार के सभी एनडीए के घटक दल नेताओं को कि सिस्टम जो बनती है तालमेल से बनती है, और सारे बिंदुओं पे तालमेल करते हुए सभी जगह सम्मेलन जो हो रहा है उसमें, चाहे हमसे सबसे बड़े नेता, हम महादलितों का अगर नेता कहने जाने वाले हैं तो माननीय आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, जो अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, और गया लोकसभा से हमारे गया लोकसभा से वो संसद भी हैं। चिराग पासवान जी भी हैं, हमारे विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी है ये हैं, और सबसे प्यारे जनता जनार्दन का जो प्यारे हैं, हमारे विश्व के धरातल पे जाने जाते हैं, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो आप जान ही रहे हैं। तो सारे बिंदु जो भी सिस्टम बनती है सभी लोगों का मिल करके और उस सिस्टम को
जन जन तक किस तरह से पहुंचाना है, यही विषय के लेकर के एनडीए सम्मेलन हो रहा है। हमारे गया पूर्वी में जहाँ भी सम्मेलन हो रहा है, कम से कम 5 और 6 और 7 तक की हजार की आंकड़ा वहाँ उभर करके आ रहे हैं। लोगों का मान सम्मान ही नहीं, समर्थन भी मिल रहा है। बिहार के जनता जनार्दन, मेरे प्रिय जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि एनडीए के साथ सभी चले और आने वाला समय में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें दो मत नहीं है। और जनता जिस प्रकार से ये दोनों नेता, चाहे कांग्रेस के नेता हों या आरजेडी का नेता हो, तेज प्रताप यादव जिस प्रकार से टिप्पा टिप्पणी उनके समर्थक के द्वारा किया जा रहा है, जगह जगह पे द्वेष की भावना फैलाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इन लोगों का बढ़ाने का श्रेय जाता है। अध्यक्ष जी, अमूमन देखा जाता है किसी भी चुनाव में मुद्दे की लड़ाई करते हैं। आप क्या मुद्दा लेकर के चुनाव में जा रहे हैं? फिर अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो वो कौन सा मुद्दा लेकर के जा रहे हैं? सर, आपको मैं बता देना चाहता हूं, मेरा एक ही सूत्र रहेगा, विकास। चारों तरफ रोड का विस्तार हो रहा है। जो भी जनता जनार्दन का जो अनुरोध है, उसके आलोक में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अभी अभी हम लोग कई योजना जो एनडीए के द्वारा प्रस्तावित हुआ है और जनता तक उसका लाभ भी मिला है, जैसे 125 यूनिट जो दिया गया है, जनता को सीधा मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ है, 5 वर्ष तक राशन फ्री में दिया जाएगा, 5 किलो। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पेंशन योजना, आप अगर पेंशन योजना से संबंधित कोई आपके जानकार में है तो आप जा करके पूछ सकते हैं कि 400 से 1100 पेंशन बढ़ाने का काम किए हैं। 2000 रुपया जो 18 से 20 वर्ष की जो हो गई हैं उनको सीधा खाता में जाने का जाएगा। जो महिला का जो संगठन समूह जो चल रहा है, उसमें सीधा उनके कमेटी के खाते में 25 लाख रुपया दिया जाएगा। 10,000 जो जन धन योजना, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जन धन योजना खाता खुला गया था, उनको, उस खाताधारी को 10,000 रुपया का राशि दिया जाएगा। अभी देखिए, इनके पास कोई ऐसा योजना नहीं है जो जनता के बीच में जाकर के जनता को बताने का काम करेंगे। अमूमन ये चुनाव के समय में लोग विभिन्न प्रकार के मुद्दा विपक्ष वाले उठाते हैं। जैसे संसद में भी चला था कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं। कल की बात है, प्रधानमंत्री मणिपुर गए और 7300 करोड़ के परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके द्वारा सदैव बात उठाया जा रहा है कि मणिपुर आज तक नहीं गए हैं, कई घटना हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए और वहां के सम्मानित जनता जनार्दन के लिए कई योजना ले जाने का काम किए। जैसे मुख्य रूप से सड़क 7300 करोड़, जैसा कि आंकड़ा आ रहा है, 7300 करोड़ की राशि, जिसमें शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सामाजिक अन्य काम, स्वास्थ्य, और उससे बड़ा काम अगर माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं, जो 2 गुटों में बटे हुए थे लोग, उनको एक गुट में काम करने का, जोड़ने का काम किए हैं। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और उनके बारे में टिप्पा टिप्पणी करना ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। विश्व में सबसे बड़े नेता के रूप में
जाने जाते हैं। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके धन्यवाद देता हूं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे बीच में और कुछ वर्ष दें ताकि हमारा देश का विकास हो सके। वो किसी एक जात के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पूरा देश के 180 करोड़ जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं। सरकार से विपक्ष के नेताओं का और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से संविधान के किताब लेकर के चारों तरफ घूम घूम करके ये बात रखे थे कि अगर केंद्र में सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी या भाजपा की बनती है तो सबसे पहले संविधान को खतरा किया जाएगा, उसी को बर्बाद किया जाएगा। मैं उन नेताओं को मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर संविधान में अगर छेड़छाड़ कोई किए हैं तो वो कांग्रेस के नेता हैं। छेड़छाड़ वो लोग किए हैं जो कांग्रेस के समर्थन में रहते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सबसे निचले पायदान पे जो महादलित परिवार से आता है उसको जिला अध्यक्ष बनाने का काम किए हैं। सबसे निचले पायदान पे हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी आते हैं जो मांझी समाज से आते हैं, उनको केंद्र में बैठाने का काम किए हैं। विपक्ष वाला नेता ये अफवाह फैला करके जो लोगों का तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो सोच लें कि सबसे ज़्यादा अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने का काम किया है तो कांग्रेस सरकार की है। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए जिलाध्यक्ष, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एज ए जिला अध्यक्ष के नाते मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि भाई अब जग जाइए। जात पात ऊंच नीच का जो भेदभाव जो चल रहा है, हमें एक ही सूत्र में बंधना होगा, वो राष्ट्र सूत्र है। और सभी को मैं जिला अध्यक्ष के नाते आप लोग से अनुरोध कर रहा हूँ कि एक सूत्र में बंद कर करके और देश के बारे में जो पार्टी सोच बना करके काम कर रही है, वैसे एनडीए के सभी पार्टियों को जो देश के हित में सोच बना करके काम कर रही है, उस एनडीए के घटक दल के सभी सम्मानित नेताओं के पक्ष में और पार्टी के पक्ष में वोट अधिक से अधिक वोट देने का, ये जो 25 वाला जो चुनाव में है विधानसभा के, उसमें अधिक से अधिक वोट देकर के जिताने का काम करेंगे।